एटा पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा के हीरो विक्रांत पांडे। मनसुख टाइम्स न्यूज से हुई सीधी वार्ता। नमस्कार, मैं हूं उपासना। मनसुख टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है एटा से खास खबर। एटा पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के मुख्य सहयोगी रहे विक्रांत पांडे। मनसुख टाइम्स न्यूज से हुई सीधी वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसियों और मतदाताओं का माइंड मेकअप करने पहुंचे विक्रांत पांडे। बोले, पार्टी कार्यकर्ता आम जनता के बीच पहुंचकर भाजपा सरकार की हिटलरशाही और कांग्रेस की जनहितैषी सोच को जन जन तक पहुंचाए। ईडी, सीबीआई और भाजपा सरकार पर साधा निशाना कांग्रेस की सोच, सिद्धांत और विचारों पर जमकर बोले भारत में पहली बार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बोले 2024 की चुनावी लड़ाई सत्य और झूठ की लड़ाई है, हिंसा और अहिंसा के बीच की लड़ाई है। विक्रम पांडे ने कई जनहितकारी योजनाओं को कांग्रेस की देन बताया। कहा कि नरेगा, कंप्यूटर शिक्षा आदि कांग्रेस की देन है। मोदी जी को खुले शब्दों में फेंकू और आने वाले समय में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बताया। इसके अलावा एटा के किदवई नगर में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक के दौरान क्या क्या बोले विक्रांत पांडे, स्वयं सुने। नमस्कार, मैं बब्लू चक्रवर्ती, मनसुख टाइम में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं एटा के किदवई नगर में, जहां जन यात्रा के एक मुख्य हीरो विक्रांत पांडे जी आए हुए हैं कांग्रेसियों का मूड मेकअप करने। किस तरीके से मूड मेकअप करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, बात करते हैं सीधे हम। जी, सबसे पहले आपका नमस्कार और आप लोगों का शुक्रिया कि आज के दिन में जो मीडिया है हमारे भारत देश की, चौथा लोकतांत्रिक देश में हमारा जो चौथा डेमोक्रेसी का कहा जाता था पिलर मीडिया को, आज के दिन में लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन आप लोग जैसे लोग हैं जो हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, आपको धन्यवाद। विक्रांत जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आप भ्रमण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले में। किस तरीके से आप माइंड मेकअप करेंगे मतदाताओं का, अपने कांग्रेसजनों का? जी, सिर्फ एक ही हमारा मुद्दा है कि ये जो 24 की लड़ाई है, ये कांग्रेस और बीजेपी से बढ़ के आम लोगों की लड़ाई है और सत्य और झूठ की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, अहिंसा और हिंसा की लड़ाई है। और भारत को बांटने की जो कोशिश हो रही है बीजेपी द्वारा और कांग्रेस द्वारा, लगातार भारत की एकता अखंडता को बचाए जाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसकी लड़ाई है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई है। यही संदेश मैं लेके लोगों के बीच जाता हूँ। और हमारे ज़िला में, हमारे ज़िला के जितने भी ज़िला अध्यक्ष लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं और प्रयास रहता है कि ज़िला में लोगों को जागरूक किया जाए और जो 2024 में जो मुख्य मुद्दे हैं जिससे भारत और किसी भी प्रदेश का विकास होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आम सुविधाएं, गाँव का विकास, महिलाओं के सम्मान, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, ना कि जात धर्म पर चुनाव लड़ा जाए। पांडे जी, राहुल जी को पप्पू बोलते हैं बीजेपी वाले और बहुत सारे लोग, विपक्षी लोग, क्या आप कहेंगे इस बारे में? जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राहुल जी से मिले हैं कभी? मैं तो नहीं मिला। अच्छा, राहुल जी से जब भारत जोड़ो यात्रा में हम लोगों को काफ़ी बार मिलने का मौका मिला। उससे पहले चूँकि मैं भी, स्वाभाविक सी चीज़ है, मोबाइल और टीवी में ये बीजेपी वाले का मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनके पास पैसा है। 100 करोड़ की पार्टी थी 14 में, आज 6000 करोड़ की पार्टी है। 8 साल में, 10 साल में आप 6000 करोड़ की पार्टी बन जा रहे हैं। आपने पूरा 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए राहुल जी की इमेज, कांग्रेस जी की इमेज, नेहरू जी की इमेज खराब करने में। इनसे 2 सवाल पूछ लीजिए कि आपने क्या काम किया, ये लोग बता नहीं पाएंगे। लास्ट 4 से 14 में जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसको और अभी से कंपेयर करके देख लीजिए। राहुल जी को पप्पू और सोने की चम्मच से ये वगैरह वगैरह जो इस प्रकार से बातें कही गई है, इनका एक ही नियम और एक ही तरीके से ये लोग चलाना चाहते हैं भारत देश को कि विरोधी जो पार्टी है कांग्रेस, जो आम जनता की आवाज़ उठा रही है, उसके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उसको धाराशाही कर दी जाए। उसके लिए ये लोग भारत के लोगों से इतना झूठ, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बोलते हैं। राहुल जी से जब मैं मिला और लगातार उनसे जब बात किया, उनके जैसा व्यक्ति, आप खुद सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा में इतना संघर्ष उन्होंने किया है। लगातार उनके घर से उनको निष्कासित कर दिया गया, सांसद से उनको निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्या क्या उन पे कहा गया। और एक बात मुझे बताइए, जब आप घर से निकलेंगे, 4 लोग आपको अगर गाली देंगे, कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे, आप 4 दिन बाद घर में घुस के बैठ जाएंगे। ये राहुल गांधी जी हैं जो लगातार 10 साल से गाली सुन रहे हैं, लोगों का उल्टी फुल्टी बात सुन रहे हैं। ये भाजपा वाले से तरीके के बयान सुन रहे हैं, पर्सनल लेवल पे ये लोग जाते हैं, उसके बावजूद भी सकारात्मक होकर भारत देश के लिए लगातार लगे हुए हैं। और लगातार जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लगे रहेंगे। इनकी पप्पू और ये सब फालतू बातों से हमें नहीं लेना कुछ लेना। ये फेकू है, जो मोदी जी जो फेकू है, वो कितना सही है कितना नहीं है पूरी जनता जानती है। और राहुल जी अब भारत देश में
जो भारत देश है उसको समझ चुके हैं लोगों से मिलके, और वाकई में प्रधानमंत्री के पद के लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार है 2024 के लिए। पांडे जी, 70 साल कांग्रेस बताई है, बीजेपी वाले बताते हैं 70 साल राज किया है देश पर कांग्रेस ने, घोटाले बताते हैं, घोटाले की सरकार रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, राहुल का जो 70 साल ये लोग बताते हैं बीजेपी वाले, जो कांग्रेस की सरकार 70 साल में जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, जब हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ था, ये लोग कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री इसको बनाते उसको बनाते, ये तरीके के नाम आते हैं। उस समय प्रधानमंत्री देश का बनने को तैयार नहीं था। आपको भी पता होगा, हमारा जब देश विभाजन हुआ था देश का, जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में खाने के लिए कुछ अनाज नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई रोजगार नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था, जीरो से हमें शुरुआत करनी थी। उस समय नेहरू जी आगे आए और नेहरू जी ने हाथ जोड़ा, पांव जोड़ा, अपने तरीके से विश्व में अपना आवाज पहुंचाया कि हमारे देश की मदद की जाए और समय आने पे हम आपको सब वो करेंगे। और उसके बाद से लगातार जब 1950 में संविधान बनाया गया, उसके बाद से लगातार IIT हो, एम्स हो, 1962 में जिसके तहत मोदी जी चंद्रयान में अपना वो भेज के लैंड करा के झंडा फहरा रहे हैं टीवी में कि हमने ही चंद्रयान बनाया है। 1962 में नेहरू जी का विजन था, जब साइंटिस्ट के तहत इसरो बनाया गया, साइंटिस्ट को प्रोत्साहन देने के लिए। उसके बाद 1984 में आप आ जाइए, मैं मुख्य चीज़ें आपको गिना देता हूँ। 1984 में आ जाइए, जो शिक्षा पे ये लोग 18% GST लगा रखे हैं आज के दिन में। आज के दिन में भी उत्तर प्रदेश में 40% लोग साक्षरता से दूर हैं, भारत में 35% लोग साक्षरता से दूर हैं। राजीव गांधी ने 1984 में नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी, जिसके तहत 6वीं से 12वीं तक के लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, मुफ्त कपड़ा दिया जाता था, मुफ्त ड्रेस दिया जाता था, मुफ्त कलम कॉपी किताब दिया जाता था। और नवोदय विद्यालय के आप इतिहास निकाल के देखिए, कई IAS कई IPS हमने दिए हैं। तो ये हमारी सोच थी, कंप्यूटर क्रांति हमने ले आए। तो इस तरीके से कई ऐसे चीज़ है, जो नरेगा तो जो था यूपी बिहार के लोगों के लिए, गांव के लोगों को आगे ले आने के लिए सोनिया मैडम ने 2006 में ले आया। ऐसी कई चीज़ें थी जो आम लोगों के लिए, आम लोगों के जीवन से उनको आगे बढ़ाने में मदद करती थी, वो कांग्रेस ने किया है। पांडे जी, ED और CBI और बहुत जो संस्था चल रही हैं, सरकारी संस्थाएं, इन पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इन पे आरोप लग रहे हैं कि ये लोग बीजेपी और RSS के जो मोदी सरकार है उससे गुलामी करते हैं, और ये आरोप बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लगातार कांग्रेस की सरकार पे कई प्रकार के सवाल उठाते हैं, कई उल्टे फुल्टे आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस ये किया वो किया, कई अन्य दल के भी पार्टी है उनके नेताओं को, लेकिन जब छानबीन करने जाते हैं उनके वहाँ कुछ मिलता नहीं है। घंटों घंटों ED और CBI इनको बिठा के रखती है, प्रताड़ित करती है, पूछताछ करती है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। तो ये खाली इन लोगों को डराने का, धमकाने का, और लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाए जो नेता हैं, खाली उसलिए इस्तेमाल ED और CBI का हुआ जा रहा है। पहली बार लोकतांत्रिक देश भारत में इस प्रकार से गलत इस्तेमाल ED और CBI का किया जा रहा है। लेकिन इससे भी राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि डरेंगे नहीं हम, और डरो मत, यही नारा जो उनका है उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ED CBI किसी से डरते नहीं है। पांडे जी, लोकसभा चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया जाएगा, पूर्व में EVM पर कुछ आरोप भी लगे थे, क्या कहेंगे, कैसे मानेंगे चुनाव में? जी, EVM पे आरोप लगे हैं, और कई बार हमने देखा भी है, मीडिया में भी देखा है, न्यूज़ में भी देखा है, हमारे अंदरूनी पार्टी से भी हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया है कि कई बार हेरा फेरी होती है। लेकिन अब ये जो चीज़ है EVM, इस पे हम ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में संघर्ष है, हमारे हाथ में जनता की आवाज़ उठाना है, हमारे हाथ में जो राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता होगा अब भी जारी है। वो कभी करोल बाग में, कभी लद्दाख में, कभी कहीं, कभी कुलियों के बीच हमारे भारत में, मणिपुर में, मिजोरम में लगातार जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों के बीच जाएंगे, और 24 में जो हमारा संदेश है, जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं लोगों का, उन्हीं को लेके हम लड़ेंगे और 24 में जरूर जीत हासिल। अरे अंतिम सवाल, भारत जोड़ो यात्रा से क्या मैसेज मिल रहा है आपको, क्या मिलेगा पब्लिक से? भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला है? भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ मिला है, और भारत जोड़ो यात्रा से एक नया संदेश आया है कि जिस प्रकार से लोग निराश हो चुके थे कि ये मोदी की सरकार तो तानाशाही सरकार है, लोगों को कुछ दिखता नहीं था, राहुल गांधी जी ने लोगों को दिखाया है कि आपके बीच अभी भी कांग्रेस पार्टी है, आपके बीच अभी भी हम जिंदा हैं, और आपका हाथ से हाथ पकड़ के आगे लेके चलेंगे। और आपके बीच जो भी हम लोगों को बांटने का कोशिश करेगा, हिंदू और मुसलमान को, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत में एक ऐसा सरकार लेके आएगी कांग्रेस अपनी, जो अनेकताओं में एकता वाला देश हमारा भारत है,
उसको कायम हम रखेंगे। तो ये थे हमारे विक्रांत पांडे जी, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। मैं एटा से बबलू चक्रवर्ती।